Hello everyone, welcome to Quantifiers. Now, in this set, it is given that there are 11 players A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, and they are selected for their school team for a cricket tournament. Now, tournament has a total of 6 matches, and the team gives the opportunity to all the 11 players mentioned to play in the first 3 matches. देखो टोटल जो मैचेस है वो तो 6 हैं, लेकिन इन प्लेयर्स को सिर्फ 3 मैचेस में ही खेलने की पहले परमिशन मिलेगी. एंड डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ सेंचुरीज दे विल हिट. centuries का मतलब at least 100 runs. So depending upon the number of centuries they will hit, they will get the opportunity to play in the remaining 3 matches of the tournament. So a player who hits 1 century in one of the first 3 games will get an opportunity to play in one more match out of the remaining 3 matches. ऐसे ही a player who hits a century in 2 or 3 of the first 3 matches will get the opportunity to play in 2 or all the 3 more matches आउट ऑफ द रिमेनिंग 3 रिस्पेक्टिवली. तो अगर कोई बंदा एक सेंचुरी बनाता है पहले 3 मैचेस में, तो उसको एक ही और मैच खेलने को मिलेगा आफ्टर 3. और अगर कोई प्लेयर 2 सेंचुरीज बनाता है तो उसको 2 और मैच खेलने को मिलेंगे. और अगर कोई प्लेयर 3 सेंचुरीज बनाता है तो उसको 3 और मैचेस खेलने को मिलेंगे. एंड द प्लेयर हु आर नॉट गिवन द अपॉर्चुनिटी टू प्ले इन द रिमेनिंग 3 मैचेस दे आर रिप्लेस्ड बाय अदर प्लेयर्स हु हैव बीन केप्ट इन द रिजर्व बाय द टीम. एंड ऑल्सो ये लाइन देखो, ये थोड़ी कंफ्यूजिंग है, लेकिन इसका मतलब क्या है? नन ऑफ द प्लेयर्स स्कोर्ड मोर देन 1 सेंचुरी इन एनी ऑफ द मैचेस. इसका मतलब ये है कि किसी ने भी किसी मैच में 200 रन स्कोर नहीं किया, क्योंकि 100 पे सेंचुरी बनती है तो 200 पे 2 सेंचुरीज हो जाएंगी. तो किसी ने भी किसी एक मैच में एक से ज्यादा सेंचुरी नहीं बनाई, कहने का मतलब डबल सेंचुरी नहीं बनाई, 200 रन नहीं बनाए. ठीक है, एक मैच में एक ही सेंचुरी बनेगी किसी भी प्लेयर के द्वारा. अब ये 3 पॉइंट्स है हमारे पास. तो पहला पॉइंट कह रहा है आउट ऑफ द 11 प्लेयर्स मेंशन्ड ओनली बी प्लेड ऑल द 6 मैचेस इन द टूर्नामेंट. तो यहाँ से एक चीज क्लियर है कि बी ने पहले 3 मैचेस में 3 सेंचुरीज बनाई. ठीक है, ये चीज हमें क्लियर हो रही है यहाँ पे. नेक्स्ट, आउट ऑफ द 11 प्लेयर्स मेंशन्ड 5 प्लेयर्स प्लेड एग्जैक्टली 5 मैचेस. अब अगर 5 प्लेयर्स ने, मुझे नहीं पता वो 5 प्लेयर कौन से हैं, लेकिन अगर 5 प्लेयर्स ने 5 मैचेस खेले हैं, अब बी ने 6 मैचेस खेले हैं, 3 पहले थे, 3 सेंचुरीज बनाई होंगी तो 3 और मिल गए होंगे. ऐसे ही जो 5 प्लेयर्स हैं इन्होंने 5 मैचेस कैसे खेले होंगे? पहले 3 तो सबको खेलने हैं, 2 और कैसे खेले होंगे अगर इन्होंने 2 सेंचुरीज बनाई होंगी? तो ये 5 प्लेयर्स आउट ऑफ 11, 5 प्लेयर ऐसे होंगे जिन्होंने 2 सेंचुरीज बनाई होंगी. ठीक है, अब बाकी के 5 प्लेयर्स का हमें नहीं पता. जो रिमेनिंग 5 प्लेयर्स हैं वो क्या कर सकते हैं? पहली बात तो ये है, जो रिमेनिंग 5 प्लेयर्स हैं, अब देखो ये लोग 3 सेंचुरी की कैटेगरी में नहीं आते क्योंकि 3 सेंचुरी वाला सिर्फ बी है. ये लोग 2 सेंचुरीज की कैटेगरी में नहीं आते क्योंकि वो सिर्फ 5 ही लोग हैं. ठीक है, ये लोग कौन सी कैटेगरी में आएंगे? जो 5 बाकी बचे लोग हैं, ये या तो 0 सेंचुरी बनाएंगे या हर कोई मैक्सिमम एक बना सकता है. तो इसका मतलब ये है कि अगर इनमें से इन पांचों में से किसी ने कोई सेंचुरी नहीं बनाई तो रिमेनिंग 5 प्लेयर्स की टोटल सेंचुरीज होगी 0. इन 5 में से अगर किसी एक ने सेंचुरी बनाई तो वो एक ही बना सकता है, तो टोटल सेंचुरीज होगी 1. ठीक है, इन 5 प्लेयर्स की. इन 5 प्लेयर्स में से रिमेनिंग 5 में से अगर 2 लोगों ने सेंचुरी बनाई तो वो दोनों एक एक सेंचुरी बनाएंगे, तो टोटल इनकी सेंचुरीज होगी 2. ऐसे अगर 3 ने बनाई तो 3, 4 ने बनाई 4, मैक्सिमम अगर सभी ने एक एक सेंचुरी और बना दी तो टोटल 5 सेंचुरीज ये बाकी बचे हुए 5 लोग बनाएंगे. तो यहाँ से टोटल सेंचुरीज कितनी हो सकती हैं? देखो टोटल सेंचुरीज जो बनेंगी यहाँ पे वो कितनी होंगी. अब मान लो, मुझे नहीं पता ये 0, 1, 2, 3, 4, 5 कितना है. ठीक है ना, 0 बना, 1 बना, 2 बना, 3 बना. मान लो ये एक्स है, एक तरह से एक्स मान लो इसको. एक्स क्यों बोल रहा हूं मैं? कि एक्स एक्स 0 भी हो सकता है, X1 भी हो सकता है, X2 भी हो सकता है, X3 भी हो सकता है, 4, 5 भी हो सकता है. तो टोटल सेंचुरीज कितनी है? बी की 3 प्लस इन 5 प्लेयर्स की 2, 2, 10 ये होगी. और ये एक्स की कोई भी वैल्यू, ये 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है. तो टोटल सेंचुरीज है 13 + x. ठीक है जी. अब लास्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? द नंबर ऑफ प्लेयर्स, और ये टोटल सेंचुरीज तीनों मैचेस की हैं, ये ध्यान रहे. नंबर ऑफ प्लेयर्स आउट ऑफ द 11 प्लेयर्स मेंशन्ड हु हिट अ सेंचुरी इन द मैच 1, जिसने मैच 1 में हिट की, मैच 3 एंड मैच 2. नंबर ऑफ प्लेयर्स की बात हो रही है. तो अब एक मैच में तो एक प्लेयर एक ही सेंचुरी बनाएगा ना. सो नंबर ऑफ प्लेयर्स आउट ऑफ द 11 प्लेयर्स मेंशन्ड हु हिट अ सेंचुरी इन द मैच 1, मैच 3 एंड मैच 2 ऑफ द टूर्नामेंट इज इन द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इन दैट ऑर्डर. तो ये जो मैच 1 में जो जितने जितने प्लेयर ने सेंचुरी बनाई,
मैच 3 में बनाई, मैच 2 में बनाई, इसी ऑर्डर में एक एपी बन रही है। तो अब ये तीन नंबर्स एपी में है, तो मान लो उसमें ये नंबर अगर ए है तो ये ए प्लस डी हो जाएगा, डी इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ दैट एपी, और ये ए माइनस डी हो जाएगा। सो यहाँ से आप कह सकते हो टोटल सेंचुरीज वुड बी 3A। 3A इज द टोटल नंबर ऑफ सेंचुरीज, ठीक है ना। और दूसरी तरफ टोटल कितना बन रहा है, वो बन रहा है 13 + x। अब ऑब्वियसली बात है, अगर 3A यहाँ पे लेके चल रहे हो तो टोटल नंबर ऑफ सेंचुरीज शुड बी ए मल्टीपल ऑफ 3। 3A मतलब 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो यहाँ से आप x को क्या वैल्यू दे सकते हो 0 1 2 3 4 5 में से, सो दैट आपके पास 3 का मल्टीपल बने। एक ही दो पॉसिबिलिटीज है इनफैक्ट यहाँ पे, या तो x 2 हो, 2 होगा तो 13 + 2 15 सेंचुरीज होंगी टोटल, या फिर x आपका 5 हो तो उस केस में 13 + 5 18 टोटल सेंचुरीज होंगी, ठीक है ना। और अगर टोटल आपके पास, मान लीजिए टोटल सेंचुरीज अगर 15 है, तो उस केस में आप ये कह सकते हो 3A की वैल्यू 15 है तो ए की वैल्यू 5 आएगी। अब ए क्या है, ध्यान रखना, मैच 1 मैच 3 मैच 2 में ए जो है दे दैट इज द नंबर ऑफ प्लेयर्स हु हैव स्कोर्ड द सेंचुरी इन द मैच 3। तो 5 वैल्यू का क्या आएगी, 5 प्लेयर्स जिन्होंने मैच 3 में सेंचुरी बनाई है, ठीक है। और अगर यही आपके पास अ, मान लीजिए टोटल सेंचुरीज अगर 18 होती, ठीक है, अगर टोटल सेंचुरीज आपकी 18 बनती हैं, तो इस केस में 3A की वैल्यू 18 बनेगी। अब उस केस में ए की वैल्यू 6 आएगी। ए फिर से क्या है, ए आपके पास मैच 3 में कितने प्लेयर्स ने बनाया है सेंचुरी, वो है, ठीक है। तो अब यहाँ पे केसेस बना के देखते हैं। तो अगर टोटल सेंचुरीज 15 है, मान लो इफ टोटल सेंचुरीज आर 15, इफ टोटल सेंचुरीज आर 15, ठीक है। तो इस केस में जो केस क्या बनेंगे यहाँ पे, देखो, अगर टोटल सेंचुरीज 15 है ना, तो पहली पॉसिबिलिटी तो बनती है, देखो अब ध्यान ये रखना, जो हम बना रहे हैं ना वो ऐसे बना रहे हैं, मैच 1 मैच 3 और मैच 2, मैच 1 मैच 3 और मैच 2। अब मैच 3 की वैल्यू ए है, ए की वैल्यू यहाँ 5 आ रही है, ठीक है। यहाँ 1 हो सकता है, अब डिफरेंस 4 का चल रहा है तो यहाँ 9 होना चाहिए। तो एक केस तो ये बन रहा है 159 का। लेकिन 159 जो है ये आप कह सकते हो कि पॉसिबल नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इसमें जो देखो बी ने तीनों मैचेस में सेंचुरी बनाई है, तो जो 1 सेंचुरी यहाँ बन रही है वो बी की है। यहाँ 5 में से एक सेंचुरी बी की है, बाकी 4 और प्लेयर्स की हैं, ठीक है ना। और यही 4 प्लेयर्स यहाँ पे भी सेंचुरी बना सकते हैं। तो इस केस में क्या हो रहा है कि 4 ही प्लेयर हो सकते हैं जो 2 सेंचुरी बना सकते हैं, क्योंकि ये सेंचुरी तो बी की है, और यहाँ से एक सेंचुरी बी की है, चार बाकी 4 प्लेयर्स एक सेंचुरी बनाएंगे, और वही 4 प्लेयर यहाँ पे सेंचुरी दूसरी बना सकते हैं। तो यहाँ पे 4 प्लेयर ऐसे हो सकते हैं जो 2 सेंचुरी बना सकते हैं। जब क्वेश्चन जबकि क्या बोल रहा है कि 5 प्लेयर्स ने 2 सेंचुरी बनाई है, इसका मतलब ये वाला केस आपका रिजेक्ट हो जाएगा, 159 इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे और क्या बन सकता है, 2 5 और 8, ये पॉसिबल है, ठीक है। यहाँ पे एक सेंचुरी बी की है और एक सेंचुरी किसी और प्लेयर की है, यहाँ पे एक बी की है और एक 4 प्लेयर और हैं। अब यही 5 लोग यहाँ पे भी सेंचुरी बना सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे 5 लोग जो हैं वो 2 सेंचुरी बना सकते हैं, तो 2 5 8 पॉसिबल है। ऐसे ही यहाँ 3 5 और, अब ध्यान ये भी रखना है आपको कि जो ये जो ऑर्डर बन रहा है किस तरह का बन रहा है। 3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैच 1 की सेंचुरीज को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है मैच 3 की सेंचुरीज को, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है मैच 2 की सेंचुरीज को, ठीक है। ऐसे अगला बन गया 4 5 6, ठीक है। अगला बन गया 5 5 5, अगला बन गया 6 5 4, ये भी पॉसिबल है। अगला बन गया 7 5 3, अगला बन गया आपके पास 8 5 2, ठीक है ना केस। और चाहे तो इसको आप इरेज कर दो, इसकी जरूरत नहीं है। और अगला केस बन रहा है 9 5 1, ये फिर से पॉसिबल नहीं है। जैसे 159 पॉसिबल नहीं था, सेम लॉजिक से ये भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस केस में ये अकेले बी की है, यहाँ पे बी और 4 और प्लेयर्स, तो यहाँ पे भी सिर्फ 4 ही लोग हो सकते हैं जो 2 सेंचुरीज बना सकते हैं। तो यहाँ से आप कह सकते हैं टोटल कितने केस बन रहे हैं आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7, 7 केसेस यहाँ बन रहे हैं। अब दूसरा केस, अगर टोटल सेंचुरीज आपकी 18 है, अगर टोटल जो सेंचुरीज है अगर वो 18 है,
ठीक है, तो उस केस में ए की वैल्यू 6 आएगी, मतलब मिडिल वैल्यू यहाँ पे 6 आएगी, मैच 3 की वैल्यू आपकी 6 आएगी। ठीक है, तो इस केस में पहला केस बनेगा 1, 6 और 11 का। अब ये पॉसिबल है क्योंकि इसमें ये तो बी की सेंचुरी है, ये 6 में से एक सेंचुरी बी की है, 5 सेंचुरी बाकी 5 प्लेयर्स की हैं, जो लोग यहाँ फिर से सेंचुरी बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पॉसिबल है, यहाँ पे ये केस रिजेक्ट नहीं होगा। फिर 2, 6, 10, फिर 3, अब एपी बनेगी 3, 6 और 9, फिर 4, 6 और 8, फिर 5, 6 और 7, फिर आपका आ जाएगा 6, 6 और 6, फिर आ जाएगा आपके पास 7, 6, 5, फिर आएगा 8, 6, 4, 9, 6, 3, 10, 6, 2 एंड 11, 6, 1। यहाँ पे आपके पास टोटल कितने केसेस बन रहे हैं? यहाँ पे 11 केसेस बन रहे हैं आपके पास। ठीक है, तो यही दो पॉसिबिलिटीज हैं। अब इनके बेसिस पे हम ये क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द नंबर ऑफ प्लेयर्स हु हिट द सेंचुरी इन द मैच 3। अब ध्यान रखना, ये जो ऑर्डर बन रहा है आपके पास, जो पहला नंबर है दैट कॉरस्पॉन्ड टू मैच 1, सेकंड नंबर इज कॉरस्पॉन्डिंग टू मैच 3, थर्ड इज कॉरस्पॉन्डिंग टू मैच नंबर 2, ये ध्यान रहे। ठीक है, तो चाहे तो आप इसको भी हटा दो यहाँ से। नाउ if the number of players who hit the century in match 3 is double the number of players who hit the century in match 1, तो मैच 3 में जो जिन लोगों ने सेंचुरी बनाई है उनका नंबर मैच 1 का डबल है। मतलब अगर मैच 1 में एक्स ने बनाई है तो यहाँ पे 2x होना चाहिए। ठीक है, देन हाउ मेनी प्लेयर्स हिट द सेंचुरी इन द मैच नंबर 2, तो हमें देखना है मैच नंबर 2 में कितने लोगों ने सेंचुरी बनाई है। पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि इनमें से कौन सी केस है जहाँ पे मैच 3 यानी कि सेकंड नंबर फर्स्ट का डबल है। तो सेकंड नंबर फर्स्ट का डबल पहले केस में कहीं नहीं है, दूसरे केस में यहाँ बन रहा है, देखो 3 का डबल 6, सेकंड नंबर पहले का डबल यहीं बन रहा है। इस केस में 9 जो है, 9 पीपल आर देयर हु हैव मेड द सेंचुरी इन द मैच नंबर 2। ठीक है, तो 9 आपका आंसर बनेगा पहले क्वेश्चन का। नेक्स्ट इज इफ ओनली वन अमंग द 11 प्लेयर्स हिट द सेंचुरी इन द मैच 1, देन हाउ मेनी प्लेयर्स हिट द सेंचुरी इन द मैच नंबर 2। 11 में से एक ही बंदे ने मैच 1 में सेंचुरी बनाई है, तो मैच 1 मतलब पहला केस, 11 में से एक बंदा अगर सेंचुरी बना रहा है किसी एक मैच में, तो वो सिर्फ यही केस है मैच 1 में। ठीक है ना, ये वाला केस, अगर इस केस की बात करोगे तो ये जो एक सेंचुरी बनी है मैच 2 में बनी है, यहाँ बोला गया मैच 1 में एक सेंचुरी बनाई है। मैच 1 में पहला जो केस है वो मैच 1 का है, मैच 1 में एक सेंचुरी मतलब यहाँ बन रही है वो। ठीक है, तो यही एकमात्र केस पॉसिबल है। तो इस केस में कह रहा है कि मैच 2 में कितनी सेंचुरीज बनी होंगी, मैच 2 मतलब लास्ट वैल्यू कितनी होगी, 11। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। थर्ड कह रहा है इफ 10 प्लेयर्स हिट द सेंचुरी इन मैच 2, देन हाउ मेनी फ्रेंड्स हिट द सेंचुरी इन मैच 1। अगर 10 प्लेयर्स ने मैच 2 में सेंचुरी बनाई है, मैच 2 में, मैच 2 मतलब लास्ट वैल्यू अगर 10 प्लेयर्स की है, तो वो देखे दिख रहा है कि यहाँ पे है, जहाँ पे लास्ट वैल्यू 10 है, ये वाली है ना। तो कितने लोगों ने मैच 1 में सेंचुरी बनाई है, मैच 1 में इस केस में 2 लोगों ने बनाई होगी। ठीक है, तो इसका आंसर 2 बनेगा। एंड हाउ मेनी कॉम्बिनेशन आर पॉसिबल, तो टोटल 18 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, 7 पहले केस में है और 11 दूसरे केस में। सो स्टूडेंट्स आई होप ये सेट सबको समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।